कोई कहता है मिठाई पे जादू, तस्वीर पे जादू, हर चीज़ पे जादू होता जा रहा है। कब्रिस्तान में हम अपने प्यारों को छोड़ आते हैं, उसके बाद शायद हम उनकी रखवाली के लिए नहीं जाते। जी, मेरी तबीयत ख़राब हो गई थी जब मैं यहाँ से गया था, और जहाँ पे मैं सोता हूँ वहाँ पे भी कीड़ियाँ आ गई हैं। जादू के अंदर ना 2.5 अल्फाज हैं। 2.5 अल्फाज आप किसी पे पढ़ेंगे, वो तख्ता उसका पलटा देंगे। जैसे ही कॉलर को अंदर से खोला तो इसकी रूह कांप गई। अंदर बुकरम पे पूरा तावीज़ लिखा हुआ था। उन्होंने जूती को काटा अंदर से, हाफ जूती को ना काट दिया, खोला है, अंदर तवीज़ थे। ओए होए। कब्र के अंदर बैठ के भी चीला किया जाता है। हाँ, कब्र को बिल्कुल। वो खोल लेते हैं, उसके अंदर बैठ के, वो साथ में लाश पड़ी होती है, साथ में खुद बैठे होते हैं। 10,000 लगेगा पुत्र तेरा, फलां चीज़ लैके आई, 6 अंडे लैके आई, फलां 6 नलकियाँ का पानी लैके आई, 6 काली नलकियाँ लैके आई, 6 काले कपड़े लैके आई, तेरा काम हो जाएगा, ख़त्म कर देंगे सब कुछ। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं पब्लिक मिस्ट्रीज़। मैं हूं मुशारे फ़ारूकी। नाज़रीन, हमारे पॉडकास्ट में हम जादू के तोड़ के हवाले से आपको आगाह करते हैं कि किस तरह बचना है। जादू डिफरेंट तरीके से किए जाते हैं, वो भी आपको बताया जाता है कि उससे हमने बचना कैसे है। कोई कहता है मिठाई पे जादू, तस्वीर पे जादू, हर चीज़ पे जादू होता जा रहा है। तो हम जो भी गेस्ट बुलाते हैं उनके डिफरेंट तौर तरीके होते हैं अपना वो सलूशन बताने के लिए। उनके पास जो अमल होता है वो आपको दिखाया जाता है। रीसेंट कुछ पॉडकास्ट हमने किए, कुछ चीज़ें, एक तो चीज़ क्लियर आपको हम साथ साथ करते रहते हैं कि नो डाउट कुरान पाक में अल्लाह ताला ने हर चीज़ का इलाज जो है वो लिख दिया है, वो पहुंचा दिया है, और सारा कुछ जो है वो मौजूद है उसमें। लेकिन कुछ चीज़ें जादू की जब बात आती है उसके तोड़ के हवाले से, तो हमें थोड़ा सा उसमें देखना चाहिए कि जैसा नादे अली है और बाकी चीज़ें हैं। कोई भी हमारे से अल्फाज अगर गलत निकले उसके लिए माज़रत ख्वाएं, लेकिन ये चीज़ टॉपिक इस तरह का होता है कि कुछ भी ऐसी चीज़ें हम नहीं चाहते कि कोई ऐसी चीज़ आपको डिलीवर हो जिससे आप लोग मिसगाइड हों। आज का जो हमारा टॉपिक है वो इसी तरह कब्रिस्तान के हवाले से ही होगा, क्योंकि कब्रिस्तान में हम अपने प्यारों को छोड़ आते हैं, उसके बाद शायद हम उनकी रखवाली के लिए नहीं जाते। 1 माह जाएंगे, 6 माह जाएंगे, साल बाद वो कब्र मटी हो जाती है, बारिशों से ख़त्म हो जाती है। बहुत सी मैंने ऐसी कब्रें देखी जिनके अहलो हवाल वाला कोई सिस्टम नहीं है। कोई आउट ऑफ सिटी चले गए हैं छोड़ के, पीछे से कोई रखवाली नहीं है अनफॉर्चुनेटली। उस कब्र में जो मुर्दा है वो वहाँ के जानवर भी आके उस पर कोशिश करते हैं कि उसको खाया जाए, कीड़े मकोड़े भी पड़ते हैं। और दूसरी चीज़ जो हमारे यहाँ अनफॉर्चुनेटली जादू की जो ये जो आम मलीन हैं, ये वहाँ पे जाके अक्सर हमने देखा कि बरहमती हो रही होती है कब्रिस्तान की कब्र की। इस सारे टॉपिक में हम बात करेंगे कि किस किस पे जादू हो सकता है, किस तरह बचना है। आज हमारे बहुत ही मोहतरम आमिर ख़ान साहब हमारे साथ दोबारा मौजूद हैं, उनको वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आमिर आप? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक ठाक जी हैं आमिर? लास्ट हमने बड़ी एफ़र्ट की। जी देखिए, हमारा मेन मकसद है कि लोगों को हम गाइड करेंगे। ये जो हम सोशल मीडिया पे देखते थे जी कि गुड़िया, पुतले, अंडे, चीज़ें दफन होती हैं कब्रों जी में, वो आप साथ लेकर आए थे सामान। जी और बहुत से लोगों ने कहा ये तो पता नहीं खुद बना दिया है, फेक बना दिया है। लेकिन हमें पता है कि वो जो यहाँ कैफियत हुई थी जी उसका रिएक्शन कुछ हुआ आपको? जी, मेरी तबीयत ख़राब हो गई थी जब मैं यहाँ से गया था। मेरी तबीयत ख़राब हो गई थी, और जहाँ पे मैं सोता हूँ वहाँ पे भी कीड़ियाँ आ गई हैं। मैं छत पे गया हूँ, वहाँ पे भी कीड़ियाँ आ गई हैं। कीड़े? जी, कीड़ियाँ, छोटी-छोटी कीड़ियाँ? कीड़ियाँ, हाँ। तो जहाँ पे हमारा फैमिली हॉल है ना, जिस रेस्टोरेंट में मैं काम करता हूँ, वहाँ पे भी कीड़ियाँ आ गई थी। फैमिली हॉल के अंदर, हालाँकि वहाँ पे सफाई वगैरह होती है, वहाँ पे भी कीड़ियाँ आ गई थी। तो इस वजह से मैं थोड़ा-सा परेशान था कि यार ये हमने थोड़ा-सा ना सही नहीं किया, थोड़ा-सा नहीं, काफ़ी वहाँ रिस्क रिस्की लिया हो गया हमने, था। ठीक है। फिर उसके बाद पढ़ाई वगैरह की है मैंने, कुरान पाक की आयतें पढ़ी हैं, तो नहाया वगैरह, तो इंशाल्लाह सब सेट हो गया था। ठीक हो गया जी था। सही, सही, सही। तो ये चीज़ें नाज़रीन, हमारा कहीं हम आपको वो जादू करने का तरीका नहीं बता रहे होते। हम ये होता है कि बचना, तोड़ कैसे करना है, उन चीज़ों पे होता है। ये चीज़ें वही हैं जो आजकल कॉमन हो चुकी जी हैं। और आप बाकी मामला ठीक है, जी, सेहत शुक्र ठीक है? अल्हम्दुलिल्लाह। जी काफ़ी लोगों ने इतराज़ किया जी कि आपने एक कमेंट किया
सॉरी एक बात की थी कि जी जादू का तोड़ जो है वो पलीती से होता है, जी ठीक है। कुरान पाक में नो डाउट हर चीज़ का इलाज मौजूद बिल्कुल है। बिल्कुल। तो वो मकसद क्या था आपका बात करने का, वो मैं ज़रा बताता हूँ। क्लियर कर दें, शायद मिसकम्युनिकेशन होगी ये लोगों को। जी, मैं बताता हूँ। उसके अंदर कॉन्सेप्ट ये है, ये जो लोग कमेंट्स करते हैं ना कि इस तरह से ये कुरान मजीद से नहीं होता, ये वो है। बेशक होता है, असर होता है, ज़रूर होता है। अब मैं आपको बात बताता हूँ, आप सरकार के ऊपर जो हमारे नबी के ऊपर जादू हो गया था, उनको फरिश्तों के ज़रिए पता चल गया था कि फ़लाँ शख्स ने ये फ़लाँ जगह के ऊपर फ़लाँ चीज़ें पड़ी हैं, वहाँ पे आपने वो चीज़ें बाहर निकाल के लानी है, ठीक है। वो उसके ऊपर यानी कि जो भी काम करेंगे या इसको डिस्ट्रॉय करेंगे या जलाएंगे, उसके ऊपर वो पढ़ाई हुई थी, यानी कि सूरतें भी नाजिल हुई थी, उसकी वजह से वो ख़त्म हो गया था। अब किसी शख्स के ऊपर कोई बंदा जीन या चुड़ैल फेंक देता है, उसके ऊपर चढ़ा देता है, यानी कि इसको तंग करे, अजियत दे, वो उसके ऊपर आप कुरान पाक की आयतें उसको सुनाएंगे या पढ़ के पिलाएंगे पानी के अंदर, वो कम ज़रूर हो जाता है, कम हो जाती है, ख़त्म नहीं होता परमानेंटली। सही वो बात, ख़त्म करने के लिए जब आमिल लोग राब्ता करते हैं उनके साथ कि यार इस तरह हमारा मामला हो गया तो इसको सही करवाएं, वो पैसे वगैरह आपने लेता है जो भी, वो फिर जाता है कब्रिस्तान के अंदर, कब्रिस्तान, या जो भी उसके मोकलात होते हैं उनसे वो राब्ता करता है, उनके साथ एक डील बनाता है, ठीक, डील बनाता है कि यार फ़लाँ बंदे को फ़लाँ फ़लाँ मसला है, उसका मसला ख़त्म करवाएं, आप मसला उसका ख़त्म करवाएं, उसके बदले आपको जो चीज़ चाहिए, पैसे, गोश्त वगैरह जो भी, वो ये काम करते हैं। जो जिन होते हैं ना, ख़राब जिन, इनके हिंदू जिन भी होते हैं, क्रिश्चियन जिन भी होते हैं, मुस्लिम जिन भी होते हैं, जो बुरे जिन होते हैं, बुरे, वो ये काम करते हैं। फिर ठीक, वो उसको रिमूव करते हैं, उनसे लड़ते हैं, जो भी काम करते हैं, वो फिर पाकी के अंदर काम नहीं आ जाता। उनको फिर गोश्त का सदका भी देते हैं, खून भी देते हैं, बलि भी देते हैं, ठीक है, आग भी जलाते हैं, तवीज़ वगैरह भी जलाते हैं, तो वो काम नेकी के अंदर या बात यह है कि जादू का तोड़ जो है वो बिल्कुल कुरान में सूरत फलक, नास, चारोकुल सारी चीज़ें मौजूद हैं, लेकिन एक चीज़ होती है कि वो अब डिपेंड करता है कि आप कितनी नौयत है, कितना पुराना हो चुका है, कौन सा जादू है, सिफली जादू है, मसान का जादू है, हर चीज़ के लिए अलग चीज़ें हैं। जिस तरह मैंने बताया है कि बहुत सी चीज़ें गैर कुरानी भी आई हैं और इसमें शिफा अल्लाह ताला देता है, नो डाउट। इसमें हम ये नहीं कह सकते कि कुरान से शिफा नहीं मिलती, नाउज़ बिल्ला, ऐसी बात नहीं है। लेकिन बात कॉन्सेप्ट आपकी मैं समझ रहा हूँ कि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो डीलिंग होती है, कुछ चीज़ हमें उसके अलावा भी देखनी होती है। इसी तरह होता है किसी आदमी के ऊपर ब्लैक मैजिक हुआ है, 10 साल हो गए, 5 साल हो गए, वो कुरान मजीद की आयतें डेली सुनता, कम हो जाता है मुशायरे भाई, असर होता है कुरान मजीद के अंदर, काफ़ी असर है, वो सुनेगा या पढ़ेगा या जो भी उसका पानी पिएगा, असर होता है। इसके अंदर भी कैटेगरी है ना जादू के अंदर, कैटेगरी। अब छोटा मोटा जो दम दरूद होगा किसी ने आपके ऊपर किया होगा वो तो रिमूव हो जाएगा नजर के लिए, और बाकी लेकिन जो बड़े काम होते हैं, बड़े, इस तरह पाकिस्तान के अंदर देखें ना, बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स खड़ी हैं, करोड़ों रुपए की बिल्डिंग है, खरबों की बिल्डिंग है, वहाँ पे लोगों ने काम डलवा दिया, ऐसे ही बिजनेस तबाह हो गए। वो वहाँ पे दाना भी नहीं उग सकता, दाना, छोटा सा दाना भी नहीं उग सकता। बिजनेस पार्टनर्स पे आपस में जादू हैं, ये मेरे पास केसेस आते हैं कि फलाने बिजनेस पार्टनर ने दूसरे पे जादू करवा दिया। और ये नाज़रीन आपको समझाने का मकसद ये है, बताने का मकसद ये है कि बहुत कॉम्प्लिकेटेड चीज़ें होती हैं। जब किसी ने किसी का वो आयत होती हैं जो हमारे पास जो डिफरेंट रूहानी स्कॉलर्स आते हैं, वो बताते हैं कि उस आयत की फिर एनर्जी होती है, वो जाके असर करती है। जी बिल्कुल, ठीक है, उसके लिए वो चिल्ला होता है, चहल काफ हो गई, फलानी चीज़ें हो गई, कुछ आयतें हैं जो हम घर में दम करके बताते हैं, उसका असर ज़रूर होता है, कम हो जाती हैं चीज़ें। लेकिन बहुत से लोग आप में से इस बात को देख रहे होंगे कि तोड़ नहीं हो पाता, वो कहते हैं यार कम हो गया, वक्ती तौर पे हमने हो गया, किसी ने दम कर दिया, हमें पानी पिला दिया, वो एनर्जी पानी में असर करेगी। जी बिल्कुल, कुरानी आयात की जो एनर्जीज़ हैं वो नो डाउट कुरान पाक की एनर्जी उस पर असर करेगी, लेकिन जो पीछे से वो मामला चल रहे हैं, आमिल जो है वो लगा हुआ है, शुरू कर ही जा रहा है काम। ऐसे बहुत से लोग हैं, ये आपको हम गाइड कर रहे हैं। जी बिल्कुल, हर घर में नमाज़ पढ़ी जाती है, हर घर में कुरान पाक पढ़ा जाता है, हर कोई क्रिश्चियन है वो बाइबल पढ़ते हैं, वो चर्च भी जाते हैं, कोई दूसरे मज़ाहिब के हैं वो अपने सारा करते हैं, लेकिन जादू फिर भी होता रहता है। बिल्कुल, माजरत के साथ वो नेट पे ही बता देते हैं जी ये इतनी बार पढ़ें और आपका ये हो जाएगा, दौलत आ जाएगी, आपको गाड़ी मिल जाएगी, ठीक है, आपको आपके जिन ख़त्म हो जाएंगे। फिर दूसरी चीज़ नाज़रीन, सोशल मीडिया पे कुछ चीज़ सुनने से पहले कोई उस्ताद की रहनुमाई ले लें। इशू ये है
कि ऐसी वीडियोस मेरे सामने आती हैं, आपके गर्दन में दर्द है, जादू है, ये आयत सुने। आगे की जानिब चलते हैं। आपकी बात से मुझे एक जी, वाकया याद जी, आ गया। हमारा जी। दोस्त था, उसको ना एम ही थोड़ा सा शौक था, जुनून टाइप ही बंदा था। वो ना जिन को नहीं मानता था, जिन्नों को मानता ही नहीं था। ठीक है। वो कहता यार पागल है ने जिन शिन को जिन नहीं होने, मैंने वो खाओ जिन के थे। हाँ मुझे दिखाओ। बंदों ने कहा, समझाते थे ऐसे लोग। होते हैं लोग, बहुत होते हैं। हाँ बंदे समझाते थे कि मेरा बच्चा इस तरह ना किया करो, काम खराब हो जाएगा। हाँ। एम ही दोस्त 5-7 बैठे थे, उन्होंने ना 2-3 अल्फाज। आपको पता है जादू के अंदर कितने अल्फाज हैं? बताएं। जादू के अंदर ना 2.5 अल्फाज हैं। कितने? 2.5 अल्फाज, सिर्फ 2.5 अल्फाज। कितने? 2.5 यानी कि 2 अल्फाज और आधा अल्फाज। 2.5 अल्फाज आप किसी पे पढ़ेंगे, वो तख्ता उसका पलटा देंगे। इतना यानी कि वो इजी है। उन्होंने क्या किया, उसको ना एवं 2-3 चीज़ें बता दी कि यार इन्हें दिन करेंगे ना, इन्हें तेन कुछ नजर आएगा या तेन फील हो जाएगा। वो जुनूनी टाइप का बंदा था। उसने कोई आयतें पहले भी कई बंदों से पूछी, करता रहता था। उसने क्या किया, कोई नॉर्मल यानी कि जगह नहीं थी, वीरान जगह थी, वहाँ पे वो जाके मेडिटेशन भी करता था। वो भी पढ़ने लग गया। वो जैसे पढ़ने लगा, उसको कुछ नजर आया, वो बेचारे को दिल का अटैक, वो फोत हो गया। दोस्त हमारा, अब उससे पता नहीं कुछ चीज नजर आई है, चिल्ला वो काटने की कोशिश कर दी ना उसने। हाँ, वो वज़ाइफे बहुत पढ़ता था। वो कोशिश कर रहा था कि मुझे कुछ नजर आई है, मैं देखूं या उनसे बात करूं। ये बहुत ईजी नहीं होता। प्लीज़ इस चीज़ को हम इसीलिए बार बार कह रहे होते हैं कि इस चीज़ को नॉन सीरियस ना लिया करें। कोई भी बात अगर कोई बंदा कर रहा है, कोई ना कोई लॉजिक होती है। बेशक लैक ऑफ नॉलेज भी कह सकते हैं, आप मानते हैं, हम आपके कमेंट्स वगैरह पे आप अपनी राय दे सकते हैं। अच्छा, अभी आजकल बात की जाती है, मैं आप चाहूँगा कि एक हम नाज़रीन एक वीडियो आपको दिखाते हैं साथ, बल्कि मैं उसको पहले थोड़ा सा प्ले करता हूँ। तो एक व्हाइट शर्ट गिफ्ट की, सिंपल सी लग रही थी, लेकिन इसको क्या पता था कि इसमें कुछ अजीब छुपा है। फिर इसने सोचा कॉलर चेक करता हूँ। जैसे ही कॉलर को अंदर से खोला तो इसकी रूह कांप गई। अंदर बुकरम पे पूरा तावीज लिखा हुआ था। तब समझ आया ये कोई नॉर्मल गिफ्ट नहीं था। जब ये आदमी इस शर्ट को पहनता तो अजीब सा बोझ महसूस होने लगता था। दिल बेचैन, दिमाग भारी, जैसे कुछ ठीक नहीं है। उस दिन इसे समझ आया होगा कि हर तोहफा कबूल करने से पहले सोचना चाहिए, क्योंकि हर चीज वैसी नहीं होती जैसी दिखाई जाती है। इंसान एक दूसरे को बर्बाद करने के चक्कर में इस कदर बढ़ गया है कि आप देख ही सकते हैं। ये तवीज बने हुए अंदर पढ़ाई हुई है। मैं थोड़ा बताना चलूँ नाज़रीन कि ये वीडियो आपने मुलाहिज़ा की है, ये किसी को गिफ्ट दिया, जैसे हम दे देते हैं परफ्यूम, शर्ट वगैरह। वो शर्ट उसको गिफ्ट मिली थी और बड़ी खुशी से वो पहन रहा था, लेकिन उसकी तबीयत ख़राब रहती थी। तो जैसे ही वो उसने चेक किया तो किसी ने उसके कॉलर को वो चेक करने की, जिस तरह आपको बताया कि हर बंदे का अपना तरीका होता है इलाज का, तो उसको शक पड़ा होगा कि यार इस शर्ट में कुछ हो सकता है। उसने कॉलर की जब अंदर वाली हिस्से को फाड़ने की कोशिश की, नीचे वाला हिस्से में पूरा तफीज बंधा हुआ है। जी बिल्कुल। कमीज़ों पे भी जादू है। आपको पता होगा रिसेंटली अभी 3 या 4 महीने हुए हैं, कुछ चैनल है मुझे याद नहीं है, ठीक है, औरत के ऊपर एक मसला था। औरत कहती है मुझे, मैं ना जूती पहनती हूँ तो मेरे ना पैरों के अंदर इस तरह लगता है जैसे कोई सुइयां वगैरह या कोई कीड़ियाँ चल रही हैं। ठीक है, ठीक। वो उस जूती के अंदर इशू था। ठीक है, वो वीडियो इंटरनेट के ऊपर पड़ी हुई है, शायद जो नाज़रीन देख रहे हैं वो समझ जाए इस बात को, देखी होगी उन्होंने जूती को काटा अंदर से, हाफ जूती को ना काट दिया, खोला, अंदर तवीज़ थे। बेचारी का ना ही शादी हो रही थी, ना ही बच्चा, ना ही कोई मसला, यानी कि घर में एवं क्लैश, एवं रोला रप्पा था। और मैं आपने पॉडकास्ट में हमेशा कहता हूँ कि अपने घरों की सफाई लाजमन करें। आमिर, मैं आपको बात बताऊँ, जब मैं आउटडोर प्रोग्राम्स पे जाता था, घरों के जो कॉर्नर्स होते हैं ना जी, कॉर्नर्स में तवीज़ दफनाए होते हैं, किसी ने भी या भेजे होते हैं या दफनाए होते हैं। नाज़रीन, घरों के कॉर्नर्स देखा करें, तवीज़ निकलते हैं, कारपेट उठाते हैं। अच्छा, हमारे यहाँ मैंने जब मैं लोगों के घरों में जाता था इन्वेस्टिगेशन शोज़ पे, लोग सफाई का नामो निशान ही नहीं रखते। मतलब गंदगी में तो वो चीज़ों ने आना है। आपके घर के बाहर कूड़ा पड़ा है, साथ वाले प्लॉट में कूड़ा है, अंदर कूड़ा है, कोई सिस्टम नहीं है। सदियों पुराना कारपेट पड़ा है। एक मेरे सामने ऐसा केस था, आप कारपेट अपना उठाएंगे, तवीज़ निकलते हैं, बेड के नीचे से तवीज़ निकलते हैं। अब यहाँ तक कि फ़ोटो पे जादू, हाथ पे जादू, छूने से जादू। फिर ये आपको एग्जांपल हमने दिखाई है कि आपको कोई गिफ्ट मिला है, और रिसेंट हमने बात की थी कि वो लंडे से अगर कोई शर्ट पहननी है तो उसको नमक शमक में धोकर फिर पहने। जी बिल्कुल। तो आपको नहीं पता उस पर क्या असरात है। नेगेटिविटी आमिर इतनी फैल चुकी है,
हम आपस में एक दूसरे को अगर देख रहे हैं ना, अगर आपका जहन नेगेटिव है या आपके अंदर कोई एनर्जी नेगेटिव है तो मेरे पे असर करेगी, वो करेगी ना। तो ये चीज़ें इतनी कॉमन हो चुकी है नाज़रीन हमारे, उसकी मेन रीज़न वही है कि हम दीन से दूर हैं, बिल्कुल पॉजिटिविटी से दूर हैं, शैतानियत हमारे जहनों में है, बिल्कुल हमारा जो अपना अनफॉर्चुनेटली हम ज़ात है वो भी ख़राब हो चुका है, बिल्कुल। क्योंकि हमने जब दीन से दूरी इख्तियार करनी है फिर ज़ाहिर बात है हम पे जादू भी होना है जी और चीज़ें भी आनी हैं। अच्छा, कुछ कमेंट्स की जानिब चलेंगे जी जो रिसेंट पॉडकास्ट में कुछ हुए, हम वो भी आपसे बात करते हैं। सरदार उमर इकबाल साहब हैं, मैं इटली में रहता हूँ। आमिर भाई की वीडियो मैंने अपने दोस्तों को दिखाई है और वो काफ़ी मुतासर हुए हैं। काइंडली इनसे ये पूछिए क्या ये जादू का तोड़ भी करते हैं, लोगों की हेल्प भी कर सकते हैं या नहीं, ये ज़रा क्लियर कर दें आज। जी, मैं बेसिकली खुद जादू नहीं करता। नहीं, जादू का तोड़ कह रहे हैं वो, जादू का तोड़ भी नहीं करता। ठीक है, मैं एज अ नॉलेज रखते हैं, रिसर्चर हूँ, रिसर्चर नॉलेज लेता हूँ और आगे प्रोवाइड करता हूँ। ठीक हो गया, मतलब कोई भी बंदा आपसे रब्ता नहीं कर तोड़ के वाले से भी ना नहीं। करे, और ये तो बिल्कुल ना करे कि मैं फलाने तक कराना है। हाँ नहीं करते ही नहीं है बिल्कुल जी। सबा अब्बासी कह रही हैं, जी मेरे खाने में अक्सर नाखून जी निकलते हैं लेकिन वो हाथ की सबसे छोटी उंगली का होता है और काफी जमाने से निकल रहे हैं। जादू है उनके ऊपर, जादू है। अच्छा, ये बड़ा इंटरेस्टिंग अब है। ये देखे ना, ये जिन्होंने कमेंट किया है, हाँ, ये अगर वो उनकी बात सच्ची है तो वो बिल्कुल सबा अब्बासी 3402 इनके आईडी का जी। नाम है, हमारे लास्ट पॉडकास्ट अगर में कमेंट इन्होंने है। ये सच्ची बात की है, सच्ची बात है, हकीकत है, तो ये जो जादू है ना ये काफी हार्ड किस्म का है, काफी इनको पुराना इलाज होता है, ये कराना- जाता भी नहीं है आसानी से। इलाज कराना चाहिए। इलाज करवाना चाहिए इसका इलाज करवाना चाहिए। और ये जो इस तरह के मामला होते हैं ना, बाल निकलना, जिस्म के ऊपर कट लग जाना, ये नॉर्मल बंदे पकड़ते ही नहीं है काम, नॉर्मल बंदे पकड़ते ही नहीं है। और जो बंदा पकड़ेगा ना वो आपको ये बताएगा ही नहीं कि हम ना काला इलम करते हैं। और पाकिस्तान के अंदर ये सबसे ज़्यादा बंदे बैठे हैं जाली, और आपको बताएंगे हम रूहानी स्कॉलर हैं, हम जी तोड़ करते हैं, हम तो इस तरह जो है वो खुद काला जादू करते हैं। काला जादू करते हैं। मतलब छोटी उंगली का नाखून उनके खाने में से निकल रहा है, वेरी डेंजरस जी। अपना इलाज प्लीज़ कराएं, रूहानी स्कॉलर कोई उस्ताद देखें जिससे आप। अच्छा, आगे चलते हैं जी। जिन पे जादू हुआ हो, क्या उनसे मिलने से कोई ख़तरा है? मतलब किसी पे जादू हुआ है, उससे आप मिलते हैं, रहते हैं उसके साथ, इशू हो सकता है? जी बिल्कुल हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। असरात हो सकते हैं, असरात हो सकते हैं, आपको नुकसान पहुंचा सकता है। कितने वाकई इंटरनेट पे पड़े हैं, हमारे जो है दोस्तों के साथ वाकई हुए हैं। लड़की होती है या कोई लड़का बच्चा होता है, उसके ऊपर जिन वगैरह आ जाती हैं, तो जब वो उसके पास जिन वो हाजिर हुआ होता है, जाते हैं वो उसको मारते हैं। आंखें निकाल दी थी लड़के की, यानी कि एक लड़की के ऊपर मसला हुआ था, वो उसके ऊपर पकड़ने के लिए जाते थे, वो आंख में पता नहीं कुदरती लगा तो वहाँ आँख का यानी कि इशू बन गया था। अब एक आदमी के ऊपर आपको पता है कि इशू है, उससे थोड़ी सी दूर इख्तियार करें, वहाँ पे जाके बैठें, लेकिन उससे ज़रा दूर रहें, वो किसी भी टाइम नुकसान पहुँचा सकता है। ठीक है। अच्छा, एक और चीज़ है, हूर अली हैं जी, इन्होंने अभी कमेंट किया है, भाई मैं जब खाना खाता हूँ जी, मेरे खाने में बाल निकलते हैं। जादू की लामत है। अगर रेगुलर निकल रहा है, अगर कभी कभार निकला वो तो तो फिर चलो एक वो हो गया। हाँ, अगर कभी कभार निकला फिर नहीं, अगर रेगुलर निकल रहा है तो वो ब्लैक मैजिक के अंदर आता है। अच्छा, एक और चीज़ मुझे बता दें कि उनका नाम मुझे समझ नहीं आ रहा, उन्होंने कहा है कि क्या हम किसी के घर पे जाते हैं जी, तो उन पे किसी घर में जादू हुआ हो, जी जी, तो उनके बर्तन में से हमें कोई खाने के लिए कोई चीज़ आती है, मतलब उनका कहने का मकसद ये है जी जी कि एक घर में गए हैं जहाँ पे उनको डाउट है कि जी फलानी पे जादू हुआ है औरत पे, जी वो आपको खाना पेश करते हैं, जी चाय देते हैं, पानी देते हैं पीने के लिए जी अपने कपों में, जी। तो क्या वो पीना चाहिए? सबसे पहले इसमें देखें, अगर उसके आप जो लड़की है, जो भी पेशेंट है जिसके ऊपर मामलात हुए हुए हैं, पहले देखें किस टाइप के हैं। वो खुद चलती है, वो खुद खाना खाती है, फिरती है, फिर उसके ऊपर होगा नॉर्मल, इनके किसी ने हमें दाम दुम करवा दिया होगा, वो उसको वक्ती तौर के ऊपर परेशानी बनती होगी, लेकिन वो होगा नॉर्मल। अगर पेशेंट चरपाई के ऊपर पड़ा है, ना ही वो खा सकता, ना ही वो उठ सकता, ना ही खुद वो पेशाब कर सकता है, उसके ऊपर वो काफ़ी हार्डली जो होगा काम हुआ वो होगा, उससे आपने अवॉइड करना, उस घर से खाना ना खाएं। खाएं। ना खाएं।
अगर वो आपको फोर्स करते हैं, सिर्फ आपने पानी पीना वहां का, सिर्फ पानी, और पानी भी पीना उसका भी एक तरीका है, मैं आपको बताता हूँ। 7 बार जी गिनती के अंदर आपने गिनना है, उंगलियों के ऊपर गिनना है। 7 बार बिस्मिल्लाह पढ़नी है। ठीक कितनी है, बार? बिस्मिल्लाह। 7 बार बिस्मिल्लाह उंगलियों के ऊपर पढ़ के वो जो गिलास होगा उसके ऊपर आपने दम करना है, फिर वो पानी पी लेना, सिर्फ पानी पीना है और कुछ नहीं खाना पीना। अच्छा आमिर, एक और चीज़ मुझे बताएं, कब्रिस्तान के बारे में बात करते हैं जी। और कब्रिस्तान में हम देखते हैं कि इंसानों के जो हड्डियां हैं, जी। अक्सर हमने कब्रें देखी हैं जो बिल्कुल डिमोलिश हो जाती हैं, और कब्र की बहरूमती जो है जी। ठीक है, वो अक्सर हम लोग देखते हैं ठीक है। कि कुछ ऐसे कब्रिस्तान जहाँ पे देखभाल नहीं है, कोई सिक्योरिटी का इंतज़ाम नहीं है, तो वहाँ पे कब्रें खुद ही होती हैं। जी बिल्कुल। किसी जानवर खो देता है, या जो आमिल हजरात हैं वो कब्र में से कहते हैं जी मुर्दा गायब कर देते हैं, उसके अज़ा जो हैं वो गायब किए जाते हैं, हड्डियाँ जो बच जाती हैं इंसान की उस पे जादू किया जाता है। क्या सच है? मैं बताता हूँ। आप बता रहे हैं जो कब्रिस्तान के अंदर ज़्यादा सिक्योरिटी वगैरह नहीं होती, बंदे वगैरह देखभाल के नहीं लिए होते, वहाँ पे इस तरह के मामला हो जाते हैं। वहाँ पे सबसे पहले तो जानवर इस तरह के होते हैं जो मुर्दा खाते हैं। एक जानवर है, उसका मुझे नाम नहीं आ रहा, वो मुर्दा खाता है, उसकी वजह से भी वो खुली हुई हो सकती है, यानी कि ख़राब हुई भी हो सकती है। और अगर देखा जाए आलिम हजरात की, वो भी इस तरह की हरकतें करते हैं। जी बिल्कुल करते हैं। क्या और इंसानी कब्र के अंदर मैं आपको बताता हूँ, कब्र के अंदर बैठ के भी चीला किया जाता है। हाँ, कब्र को वो खोल लेते हैं, उसके अंदर बैठ के, वो साथ में लाश पड़ी होती है, साथ में खुद बैठे होते हैं। तो उसके इंडिया के अंदर ये बहुत चीज़ है। वो मसान का करते हैं ना जी। इंडिया के अंदर अघोरी एक इसी तरह की कैटेगरी है। उसके अंदर वो क्या करते हैं, जो चीता जल रही होती है ना, वहाँ से वो गोश्त भी उठा के खा लेते हैं, और उसकी जो हड्डी होती है उसको भी गायब कर लेते हैं वो सारा, और वो राख जो है वो मलते हैं। वो बहुत हैवी जादू है उनका। जी, वो दुनिया का खतरनाक जादू है। तो वो 24 घंटे अपने ऊपर, यानी कि मुर्दे की राख लगाई होती है सारे मुंह के ऊपर, बदन के ऊपर। और सबसे खतरनाक बात, जो वियर्ड अजीब बात है, 24 घंटे उनका काम देखें ना, अब वो शमशान घाट के नज़दीक ही रहते हैं, वहाँ पे कोई चिता आई है, वहाँ पे जल रही है, उसकी जो राख है वो 24 घंटे उन्होंने क्या किया जी, बदन पे लगाई, मुंह पे लगाई हुई। उनको आप अगर देखेंगे ना, आंखें रेड, वो 24 घंटे, यानी कि इसी तरह 24 घंटे वो। हमें मोस्टली इंडिया से भी लोग देख रहे होते हैं, इंडिया से जो हमारे फॉलोअर्स हैं, कमेंट सेक्शन में बताइएगा अघोरी के बारे में, आप लोग क्या जानते हैं, कितना सच है। और अब तो पाकिस्तान में हैदराबाद में शमशान घाट्स हैं, वो मुझे पता है, मैंने देखे, मतलब सोशल मीडियाज़ पे। लाहौर में भी एक था। अच्छा, ये थोड़ा सा ये बात तो है कि कब्रिस्तान में हमें सबसे पहले नाज़िन ख्याल रखना चाहिए जी। कब्रिस्तान में आपका जो भी प्यारा दफन है उसके पास जाएं, देखभाल करें, उसकी कब्र को देखें। बहुत कुछ हो रहा है आजकल, अनफॉर्चुनेटली हम देखते हैं कि अपने प्यारों को हम छोड़ देते हैं, बाद में पता नहीं क्या होता है। कभी हम ज़ात भी अमल किया जा रहा है आजकल, वो भी कब्रिस्तान में जाके उस कब्र वाले को किया जाता है। और जो चीज़ें आपने कहा, अच्छा थोड़ा सा एक्सपीरियंस बताओ जी। लोगों ने कहा जी पता नहीं खुद बना कर ले आए हैं चीज़ें, खुद देखें, थोड़ा एक्सपीरियंस देखने वालों को बता दो, कितना मुश्किल था। आप कब्रिस्तान में गए, मैं बताता हूँ आपको, और वो चीज़ें निकालने कहाँ लगी हुई थी? जो मैंने वो तवीज़ दिखाया था ना, वो कोई चुंटी से बंधा हुआ था, कील वगैरह लगे हुए थे, वो मैंने उतारा था दरख्त से, दरख्त के ऊपर ना इस तरह बंधा हुआ था, वो मैंने उसको उखाड़ लिया। अच्छा, साफ नजर आ रहे थे वो? जी। या ढूंढे आपने थोड़ी देर? नहीं, थोड़ी देर आगे पीछे मैंने देखे। इस तरह की चीज़ें बहुत पड़ी होती हैं, आप किसी भी कब्रिस्तान के अंदर चले जाएं। ये मैं अपने व्यूवर्स को बताऊंगा, ऑडियंस को, वो इस तरह की अगर चीज़ें देखते हैं कब्रिस्तान के अंदर, वो काइंडली आप ना उठाएं, ना हाथ लगाएं, इस तरह शोखीबाजी के अंदर नहीं। देखो, हर बंदे का अपना ट्रिक ही, अपना कोई फार्मूला है, मैं तो कोई हाथ नहीं लांदा, जारी बात है। ठीक है। वो जब मैंने उतारे हैं ना, उस टाइम तो मुझे कुछ नहीं हुआ, लेकिन 10-20 मिनट बाद जब मैं रास्ते में था तो थोड़ा मुझे अजीब लग रहा था। तो जो बोतल थी, आप इधर लेके आए तो मेरी तबीयत ख़राब हो गई। जी बिल्कुल। और जो मैंने बोतल उठाई है वो आधी ज़मीन के अंदर थी, अच्छा, और आधी ज़मीन से ऊपर थी, यानी कि वो काफ़ी ज़्यादा नीचे दबी हुई थी। जब बारिश वगैरह आती ना, वो चीज़ें बाहर आ जाती हैं। वो वहाँ से मैंने उठा के फिर उसको कपड़े के साथ जुड़ा, थोड़ा सा मिट्टी वगैरह साफ़ कर ली थी। और जो हमने बोतल निकाली थी शॉपर में से, वो वैसी ही पड़ी थी, यानी कि कब्र के साथ वैसी भी पड़ी थी, शॉपर के अंदर थी। उसके अंदर हमने वो जो निकाला था, वो पता नहीं क्या स्मेल वगैरह, हल्दी वगैरह भी थी, कपड़े वगैरह जो हमने खोले। मैंने जब चीज़ें देखी हैं वो लाइव था, और हमारे आई थिंक
कराची से एक पठान भाई हैं, जी। वो आजकल फेसबुक पे हम देख रहे हैं, वो बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं, हम अप्रिशिएट करेंगे। उनका नाम मुझे याद नहीं है। जी वो इसी तरह कब्रिस्तानों में जाते हैं जी जी और वहाँ से चीज़ें निकालते हैं, तवीज़ आपको दिखाते हैं। आपने देखा होगा सोशल मीडिया जी। पे। मेरे पास अगर उनकी फुटेज हुई तो मैं साथ लगा दूंगा। अच्छा, लोगों ने कमेंट किया हुआ था, जी लोग भी बड़े एक्सपर्ट हैं, हमसे ज़्यादा वो बैठे होते हैं। वो कहते हैं जी कब्रिस्तान की जो मट्टी होती डिफरेंट है जी लेकिन उसमें बदबू नहीं होती। जी। उसमें मैं आपको इसके बताता भी दोनों एलिमेंट्स बता दें। हूँ, मैं बताता हूँ। कब्रिस्तान के अंदर ना सेम, हाँ, कब्र जो होती है ना, सारी कब्रें होती हैं, वो सेम नहीं होती। नहीं होती। कोई बंदा नेक होता है, कोई ठीक। गुनहगार होता है, कोई शराबी होता है, कोई जानी होता है, हम्म। कोई किस तरह का होता है। अब थोड़े दिन पहले रिसेंटली मैं तकरीबन हफ्ता डेढ़ पहले कब्रिस्तान गया था दोस्त के साथ। वहाँ पे मैंने देखा है कोई बंदा लाश इनके ताज़ी, इनके हफ्ता डेढ़ भी नहीं हुआ होगा उसको दफन हुए भी, जी। उसकी कब्र के ऊपर ना वो मिट्टी जो थी ना वो गीली थी, यानी कि पता चल रहा था कि 2-3 दिन पुरानी होगी। ठीक ठीक। वो कीड़े करोड़ों की तादाद में, जो कीड़े होते हैं ना करोड़ों जी, की तादाद में, जी। वो बिच्छू वगैरह पता नहीं कौन कौन सा कीड़ा, मुझे तो नाम ही नहीं आता, वो इस तरह ऊपर जो तैर रहे थे कब्र के ऊपर। अगर वो कब्र के नज़दीक अगर कोई बंदा शख्स आदमी जाके खड़ा होता ना, जी। उसको हमारी जो कैफियत थी, जो हमने सूंघा वहाँ पे, वो हमें ही पता है। इतनी गंदी स्मेल आ रही थी। अब कोई बंदा कहेगा यार कब्रिस्तान से किस तरह की स्मेल आ रही थी, आती हैं बाज़ कब्रिस्तान के अंदर आवाज़ें भी आती हैं। अब आदमी कहेंगे आवाज़ें किस तरह आती हैं, बिल्कुल आवाज़ें आती हैं, स्मेल भी होती है। हर कब्र का डिफरेंट माहौल होता है। ऐसे ही। वहाँ पे दरख्त लगे होते हैं, वहाँ पे आप जाएंगे कब्रिस्तान के अंदर, आपको इस तरह स्मेल आएगी 3 सेकंड के लिए, 4 सेकंड के लिए। यार यहाँ पे कूड़ेदान था कोई, लेकिन वो 3 सेकंड बाद नहीं आएगी, ऐसे ही 3 सेकंड या हद 4 सेकंड के लिए आती है। वो आप परेशान हो जाएंगे। वहाँ पे जिन्नात, कब्रिस्तान के अंदर सबसे ज़्यादा जिन्नात होते हैं, सबसे ज़्यादा। क्योंकि मैंने कब्रिस्तान में जब जाता था मैं उससे अवॉइड करता था। हमें नहीं पता वहाँ पे अल्लाह ताला और जो लोग दफन हैं वहाँ पे क्या मामलात हैं, कितनी मखलूक़ात हैं। हमें तो सिर्फ जिन का लफ्ज़ आता है ना, जी जी बहुत चीज़ें हैं बिल्कुल। और नेगेटिव असरात हैं। फिर वहाँ पे वो जादू का असरात भी फेंके जाते हैं, ये काले माँ फलानी चीज़ें। अच्छा, जो हमने पहले पॉडकास्ट किया था उसके कमेंट्स पे मैं थोड़ा जाना चाह रहा हूँ, तो उस पर ज़रा मैं देखूँगा लोग क्या चाह रहे थे पूछना। अच्छा, कौन से ऐसे लोग हैं जिन पे जादू नहीं हो सकता? ये आपने बड़ा अच्छा खूबसूरत सवाल किया माशाल्लाह जी। ये झूठ है। अगर कोई बंदा कहता है ना कि मेरे ऊपर जादू नहीं हो सकता, झूठ है, सबसे बड़ा झूठ है। जादू जो इंसान है, जिंदा बंदा हो, हर आदमी पे हो सकता है। जादू चलने के लिए बना है, जब उसने चलना है तो चलना है। चलना है, कोई बंदा हो, कोई उसकी बंदा हो। इंटेंसिटी कम हो सकती है, हाँ जी, रुकावट आ सकती है। जी आप अगर प्रोटेक्शन करते हैं अपने आप को तो उसकी रुकावट आ सकती है, लेकिन वही वाला एलिमेंट कि मैं सुबह उठता हूँ, थकान है, कंधे दर्द कर रहे हैं, टेस्ट करवा रहा हूँ तो क्लियर आ रहे हैं। आपको एक बात बताता हूँ, ये अंबानी जो है, मुकेश अंबानी, इंडिया के काफी बिजनेसमैन है, इन्होंने अपने बेटे की शादी की थी, आपने देखी होंगी वीडियो। जी बिल्कुल बिल्कुल। 500-600 पंडित आए थे, 500-600 पंडित क्यों बुलाए उन्होंने? इतना बड़ा बिजनेसमैन है, उसको ऊपर कोई क्यों करवाएगा? वहाँ पे काला जादू करने वाले भी थे, पंडित भी थे, साधु भी थे, अघोरी भी थे, पता नहीं कौन कौन सी जात के लोग आए हुए थे। वो क्यों बुलाए उन्होंने? वो प्रोटेक्शन के लिए उन्होंने बुलाया कि यहाँ पे हमारे पास पूरी दुनिया से लोग आए हुए हैं। आपको पता फेसबुक का मालिक जो है मार्क ज़करबर्ग, ये भी वहाँ पे था, शकीरा, कौन से थे, पूरी दुनिया आई भी थी। ओ वहाँ पे जो इतने हैवी पर्सनैलिटी वाले लोग बैठे थे, वो उन्होंने वो 500-600 साधु या जो भी वो बंदे थे, वो इसलिए बुलाए हैं कि यहाँ पे इतनी बड़ी एक कमेटी बैठी है, लोग बड़े बड़े बैठे हैं, आपने यहाँ इस जगह को प्रोटेक्ट रखना है पढ़ाई के लिए। वो उन्होंने अपना काम इस तरह शुरू किया हुआ था कि यहाँ पे कोई भी इशू ना हो, कोई मसला ना बन जाए, कोई इस तरह का मामला ना हो जाए। ये अब समझने वाले समझ जाएंगे कि उन्होंने क्यों बुलाए थे। ऐसे ही है। अच्छा, मैं कमेंट्स पढ़ रहा हूँ साथ साथ। नूरी और ब्लैक करने वाले में फ़र्क क्या, कैसे तलाश करें हम? जी मैं बताता हूँ आपको, ये बहुत प्यारा सवाल है, बहुत प्यारा, और पाकिस्तान के अंदर इसकी बहुत ही कम नॉलेज है लोगों को। हर आदमी कहता है मैं जी आमिल हूँ, मैं जी रूहानी स्कॉलर हूँ, मैं रूहानी स्कॉलर हूँ। 90% झूठ है, 90% ये बात झूठ है। हमारी कम्युनिटी में भी नेगेटिव लोग होते हैं, जी बिल्कुल, मुसलमानों में भी। जी बिल्कुल, ठीक है। जो अल्लाह ताला से दूरी इख्तियार करता है, कुरान से दूरी इख्तियार करता है, वो शैतान का ताबे हो जाता है, जी शैतान खुश होता है। बिल्कुल, उसमें क्रिश्चियन कम्युनिटी भी शामिल हो सकती है, मुस्लिम भी हो सकती है। बिल्कुल। ज़्यादा हमने ये देखा है कि जो भी आमिल हजरात होते हैं वो क्रिश्चियंस होते हैं। ठीक है, हम टारगेट नहीं कर रहे, हम हर जगह अच्छे लोग भी हैं, पास्टर्स हैं, जी बिल्कुल,
नेगेटिव लोग भी हैं, इस तरह यहाँ रूहानी स्कॉलर्स भी हैं, नेगेटिव लोग भी हैं। तो वहाँ पे इसलिए वो फिर ज़्यादा है कि जब नेगेटिविटी ज़्यादा होगी वो चीज़ जो है शैतान आएगा, असरात जल्दी होगा। जी बिल्कुल। मैं गोरा कब्रिस्तान की बात करूं, क्रिश्चियंस कब्रिस्तानों में मैं गया, जी शायद वहाँ पे देखभाल ज़्यादा नहीं थी। कुछ तो अच्छे कब्रिस्तान हैं जहाँ पे सिक्योरिटी है, कुछ नहीं है जो ये साइड गांव शाव में। जी वहाँ पे मैंने जब इन्वेस्टिगेशन शोज़ पे कब्रिस्तानों में गया हूँ ना, मसीह कब्रिस्तान में जी वहाँ लाजमी खोपड़ियाँ पड़ी हैं, कब्रें जो हैं वो साइड पे कुछ हो रहा है, मैंने देखा आपका कोई शो। बंगी शंगी वहाँ बैठे हुए हैं। लैक ऑफ एजुकेशन, लैक ऑफ नॉलेज, अपने रिलीजन से दूरी, ये चीज़ फिर आपको इसमें इन्वॉल्व कर देती है। बिल्कुल अगेन हम माजरत चाहेंगे अगर आप इस चीज़ को आपको बुरा लगे, लेकिन ये रियलिटी है। बिल्कुल। चाहे वो हिंदू, अपने मज़हब में कुछ लोग अच्छे भी होंगे, लेकिन ज़्यादातर ये मामलात हैं। मुसलमानों में भी बहुत से लोग हैं जो इस्लाम से दूर हो चुके हैं और वो ये काम कर रहे हैं। अच्छा, एक और चीज़ बताएं, मेरा बेटा है वो जादू की वजह से माजूर हो चुका है। मैंने बहुत रूहानी स्कॉलर्स को चेक करा बैठी हूँ, इलाज करा बैठी हूँ, 100 से ज़ायद मैंने वो आयात पढ़ी हैं या वज़ाइफ लिखा हुआ है, आयात वज़ाइफ लिखा हुआ है, वो करके देखे हैं। लेकिन मेरे बेटे पे जादू की वजह से उसकी माजूरियत हो गई है। इसका हल अब हो सकता है या मेरे ख्याल से मुश्किल है। ये है मलिक अरशाद साहब। जी ये सबसे पहले तो चेक करें कि जब बच्चा पैदा हुआ था। नहीं, बाद में हुआ है। अच्छा, बाज़ लोग मैंने देखे उनका जब बच्चा पैदा होता है ना, वो पैदाइशी थोड़ा सा उसको मसला होता है, ठीक है, उसके अंदर तो वो जादू शादू वाला निज़ाम नहीं होता। नहीं, बाद में हुआ है तो इट मीन्स कि जब जादू चल गया है उसके बाद वो उसने माजूर कर दिया है। आई थिंक वो वापस नहीं हो सकता। अब काम वापस हो सकता है, हो सकता है, हो सकता है। नहीं, अब माजूरियत तो आ गई, मजूरियत आ गई, वो ठीक नहीं होगी। वही बात है ना, बंदा जो है वो सही हो जाएगा, यानी कि नॉर्मल हो जाएगा, बातें सही करेगा। अब मजूर बंदे इस तरह भी मैंने देखे हैं, वो जब मजूर हो जाते हैं वो बात ही नहीं करते, यानी कि वो दिमाग ही थोड़ा सा ना उनका खराब हो जाता है, हिल जाता है। सैयद शहबाजुद्दीन साहब हैं जी, शैतान के ऊपर ब्लैक मैजिक हो सकता है? नहीं, ये तो फनी कमेंट्स हो गया ना। मैं वही कह रहा हूं। जी नहीं हो सकता। कैसे हो सकता है? क्या करना चाहिए? नहीं कर सकते, क्योंकि आप देखें ना, वो खुद अपने पे कैसे करेगा? खुद अपने पे कैसे करेगा? ये तो वो बात होगी ना, पानी में आप पानी डालेंगे तो क्या होगा। अच्छा आमिर भाई, एक और चीज़ बता दें कि लोग जो हैं वो, आप तो जो काला जादू करने वाले लोग हैं उनका तो पोल खोल देते हैं, सारा कुछ होता है, तो उसके बारे में क्या कहेंगे? जी देखें, पोल खोलने वाली बात नहीं है। जो हकीकत पसंद बंदा होता है ना, वो इस चीज़ से नहीं डरता कि यार ये क्या होगा या आगे पीछे क्या होगा, नहीं, वो कहता है यार हकीकत ही है, मेरा काम है हकीकत बताना, गाइड कर रहे हैं आप। मैं एज एक रिसर्चर बंदा हूँ, रिसर्च करता हूँ, उधर से नॉलेज ली किसी भी बंदे से जो इस चीज़ के मामले करता है, जो इनसे राब्ते में रहता है या जो इस तरह का मामला होता है, वहाँ से लेनी आगे। जैसे आप जैसे भाई हो गए, उनको मैं बता देता हूँ जो मेरे हिसाब से अपना हर बंदे का पॉइंट ऑफ व्यू होता है। आजकल हर घर की कहानी ये है जादू। जी बिल्कुल, हर बंदा परेशान है। जी बिल्कुल, एक ना एक मेंबर पे मसला चल रहा होता है, वो बेचारा दवाइयाँ खा रहा है, कोई एंजाइटी हो चुकी है। ये चीज़ें आजकल हमें डिस्कस करना इसलिए ज़रूरी है कि हमें गाइडलाइन लेना बहुत ज़रूरी है कि हमने किस तरह ये चीज़ों से बचना है। थोड़ा सा ज़्यादा लोगों को बता दें किस तरह बचाव करें, किस तरह पता लगे अगला वाला जो है वो नेगेटिव बंदा है, काला जादू करने वाला है, कोई चीज़ आई है तो क्या किस तरह नहीं खानी, ठीक है। एक तो नाज़रीन मैं एक चीज़ ऐड करना चाहूँगा। पिछले दिनों एक बंदे ने मुझे वाक़या बताया। वो कहते हैं कि जी मैं एक बंदे के घर पे गया तो किसी के साथ, अब असल में वो बंदे की दुश्मनी थी उस बंदे के साथ, ठीक है। अब कोई पैसों का लेन देन का मसला था, ठीक है। तो उसने उसको बोतल पिलाई, गए तो जी, उसके बाद वो पैसों के उसने फिल्म करा दी। अच्छा, ठीक है कि भाई मेरे को नहीं, तेरी मेहरबानी, ये वो। फिर उसने खाना सर्व किया, ठीक है। खाना उन दोनों ने खाया, ठीक है। खाने के बाद तबीयत उनकी ख़राब होने लग गई। वो घर आए हैं तो वॉमिट आई, ठीक है। ये वो बात मैं कनेक्ट कर रहा हूँ कि किस तरह लोगों से बचना कैसे है, क्या कुछ नहीं खाना। अब हो सकता है खुदा न खास्ता उसने जहर डाला हो, कोई उसकी बदनीयत हो, या कुछ भी हो सकता है। अब वही वाली बात है, हमें क्या पता कि ये चावलों में या ये चाय के कप में जादू हुआ हुआ है, किस तरह बचना है, प्रोटेक्शन क्या है। मिठाई नहीं खानी जी, मीठे पे मना है। आजकल किस तरह बचें, थोड़ा सा गाइड करते हैं ज़रा।
सबसे पहले मैं ये चीज़ बताऊंगा आपको, जो बंदा इन चीज़ों को बहुत ज़्यादा मानता है, इन्वॉल्व रहता है, इन चीज़ों से कनेक्टेड करने की कोशिश करता है, वो कहीं ना कहीं फंस जाता है। ठीक है। और दूसरे नंबर पे वो बंदा फंसता है जो बंदा ना इन मामलों के अंदर ज़्यादा, यार मेरे तो काम ही नहीं चल रहा, कोई दम करा दो, यार मेरी जब शादी नहीं हो रही कोई दम करा दो, यार मेरा तो फलां काम नहीं हो रहा कोई दम करा दो। बंदिश है मेरे पे। वो 24 घंटे उसका काम क्या होगा, 24 घंटे मैं उससे दम करवा लूँ, मैं उससे दम करवा लूँ। इस तरह के बंदे ज़्यादा फंसते हैं और औरतें ज़्यादा फंस जाती हैं। ठीक भी नहीं होते। ठीक भी नहीं होते। वो क्यों ठीक नहीं होते मैं बताता हूँ। अब मैंने यहाँ पे दुकान खोली हुई किराना स्टोर की, एग्जाम्पल दे रहा हूँ। आप मेरे पास आते हैं कुछ चीज़ लेने, मैं आपको खाली हाथ भेजूंगा? नहीं, कुछ ना कुछ दे के भेजूंगा। कुछ ले जो भाई जी। अब मैं फेक जाली आमिल हूँ, एक एग्जाम्पल पे तौर के ऊपर मैं फॉर एग्जाम्पल बताऊंगा, मैं जाली आमिल हूँ। कोई बंदा मेरे पास आता है, कहता है यार मेरा फलां काम नहीं हो रहा, वो कोई दम करवाओ बाबा जी। मैं कहूँगा ठीक है, मेरे को तो कुछ होना ही नहीं। मैं कहना अच्छा 10,000 लगेगा पुत्र तेरा, फलां चीज़ लैके आई, 6 अंडे लैके आई, फलां 6 नलकियाँ का पानी लैके आई, 6 काली नलकियाँ लैके आई, 6 काले कपड़े लैके आई, तेरा काम हो जाएगा, ख़त्म कर देंगे सब कुछ। वो बंदा खुश हो जाएगा, यार मेरा तो काम चलिएगा, 10,000 मैं जेब च पा लेना, अंडे छंडे में खा लाँगा पका के, नलकी नुलकी कितने सट सुट दाँगा, ठीक है, उन्होंने कहानी करा देंगे, मैं लीके मीके मार के जा याशी तेरा काम हो गया। वो काम अल्लाह नू सेट हो गया या नहीं होता, वो कहेगा ठीक है, अगर नहीं होता वो किसी और के पास जाएगा, उधर की टेक्निक अपनाएगा, अगले के पास सेटिस्फाई नहीं हो पाएगा, ना इलाज हो पाएगा उसका। इसके अंदर मैंने ये बात क्यों सुनाई है, ये मेरा मकसद है। मेरे अब्बू और मेरी वालदा, जो मेरी पूरी फैमिली है, हमने आज तक जी 30-35 साल हो गए मेरे अब्बू की शादी को, उन्होंने आज तक कोई तवीज़ नहीं पहना। हर चीज़ जादू पे ना लेके आए ना, हर चीज़ जादू पे ना, ये बहुत अच्छी बात की, हर चीज़ जादू पे ना लेके आए। अब मेरा भी एक्सीडेंट हुआ 1-2 बार, मेरे छोटे भाई भी गिर गुर गए, सर वगैरह भी फट गया, रिश्तेदार हमारे वो यार दम करवा, फलां बाबा बैठा, फलां दरबार हैगी, फलां। अब्बा मेरा कहता यार नहीं, एक काम है डॉक्टर दा, बंदा एक डिग गया, उन्होंने सट लग गई सिर ते, डॉक्टर को जाओ, बाबे का काम ही नहीं गा। पूरी ज़िंदगी में जो मुझे लोग जानते हैं, उन्होंने देखा होगा, बचपन से लेकर आज तक मैंने तवीज़ नहीं पहना, वो मुझे देखते हैं। मेरी फैमिली किसी मेंबर ने आज तक तवीज़ नहीं पहना, पैदाइश से लेकर अब मेरी 30 साल उम्र होगी, 29-30 साल, तवीज़ नहीं पहना। हुण अगर वो मेरी फैमिली या मेरे घर वाले इस मामले के अंदर होंगे, यार ये तो काम हो जाता इस तरह, औरतां बहुत ज़्यादा काम करवा रही हैं, यार इंज कर लो, बच्चा नहीं हो रहा, बाबे को। और वो पहनने से, क्योंकि उसकी एनर्जी जब आती है, वो आप पे ठीक होने के बजाय काम खराब ही हो जाता है। बिल्कुल, क्योंकि आपको नहीं पता कि वो तवीज़ जो दिया गया है क्या वो वाकई आपके लिए समझ में आता है, आपको जो मसला है, क्योंकि डिफरेंट चीज़ें होती हैं, टूल के तौर पे इस्तेमाल। आपने बहुत अच्छी बात की, इन चीज़ों से अवॉइड करें, सोचें ही ना। अगर है तो उसका फिर प्रॉपर कोई उस्ताद या तरीका है, उससे आप करें। इस चीज़ को आपने, यानी कि बुखार हो गया मुझे, मैं कहा यार दम करा था किसी ने, ठीक है, अब मेरे बाल गिर रहे हैं, एक मिसाल है, गर्मी वगैरह बाल गिर, यार जादू करा था किसी ने, यार इंसान बनो यार। और फ़ोन पे दम करवाएंगे पहले, हाँ, बाबा जी मैंने फ़ोन पे दम कर दो। अच्छा, ऐसे भी लोग हैं, ये दीज ऑल थिंग्स आर रिलेटेड टू योर माइंड ऑल्सो। होता ही है कि जी, एक बंदे को मैं जानता था, फ़ोन पे वैसे पैनाडॉल नहीं खा रहा वो जी, ठीक है, फ़ोन किया, भाव जी मैंने दम कर दो, दम करके, अच्छा वो उसने दम कर दिया, दम हो गए जी, नो डाउट मान लेते हैं, होती हैं 4 चीज़ें, एनर्जीज़ होती हैं। अच्छा वो उसी टाइम फ्रेश हो गया, विद इन नो सेकेंड, हो मैं ठीक हो गया, कोई दवाई दी जरूरत। ये आपका मेंटालिटी के साथ भी रिलेट होता है, बाकी चीज़ें भी होती हैं। बहुत शुक्रिया आमिर आपका कीमती टाइम का। आई होप कुछ कहना चाहेंगे? टाइम एक चीज़ है, आपने मुझे बताना है, यकीन कामिल है या पीर कामिल है? यकीन। अब उस बंदे ने क्या किया, अब जब वो बैठा था ना, उसको यकीन था कि यार मेरे ऊपर कोई सिस्टम है यार, और बाबा जब तक दामन ही ना करेगा मेरा चैन नहीं आना, हाँ मुझे चैन नहीं आएगा। अब उसने क्या किया, फ़ोन उठाया, बाबे को लगा दिया। अब बाबे ने हमें मार दिया, ठीक है, वो फूकों वाली सरकार वाला काम उसने मार दिया। उसने कहा यार हुण मेरे दाल गल जाएगी, हुण मैं तो सैट होगा, पैनाडोल खा लियो तो 10 मिनट फर्क। वो यकीन सी उस बंदे का, मैं तुहानू पिछे भी कहा होना, जिहड़ी चीज़ तुसी सोचोगे ना वो हो जानी, 100 मेरी गारंटी हो जानी, मेरी गारंटी। अगर कोई बंदा कहता ना यार मैं जिन देखना चाहना, कुछ भी ना करे, कुछ नहीं पढ़ना, कुछ भी नहीं पढ़ना, वो ना सिर्फ वीरानों वाली जगह अंधेरे पे 5-7 दिन चला जाए, काम हो जाएगा उसको कुछ ना कुछ ऐसी एंटिटी, कुछ ना कुछ ऐसे इंसिडेंट हो जाएगा, वो परेशान हो जाएगा। मैं वही कहता हूँ कि इन चीज़ों से बचें, इस तरह ना करें मामला। बहुत शुक्रिया आमिर,
आपके कीमती टाइम का बड़ा मज़ा आया मुझे जी। आज के पॉडकास्ट के लिए बड़े नॉलेजेबल था। जो चीज़ें डाउट थी वो भी क्लियर हमने की हैं और नाज़रीन को भी समझाया कि क्या करना है क्या नहीं करना। तो इंशाल्लाह जल्द आपको दोबारा खिदमत का मौका देंगे, आप आइएगा और हम चीज़ों में डिस्कस करेंगे। नाज़रीन, आज का जो पॉडकास्ट था वो आपके सामने था और शायद आपकी जो बातें थीं उसके हमने सवालात के जवाबात भी दिए हैं। देखिए, हर चीज़ को नेगेटिव ना लें। ये टॉपिक जादू जिन्नात का बहुत वसी है, इसमें एक चीज़ फॉल नहीं होती, बहुत चीज़ें देखनी पड़ती हैं। तो इसमें हमने जो भी बात की आपको वजाहत की, हमारा किसी भी चीज़ को गलत कहना मकसद नहीं होता, उसके साथ जो उसके साथ लिंक्स होती हैं चीज़ें वो भी डिस्कस करना बहुत ज़रूरी है। अपने फीडबैक से मुझे ज़रूर आगाह कीजिएगा। अगर आप चाहते हैं कि आमिर को हम दोबारा बुलाएं तो कमेंट सेक्शन में बताएं क्या सवाल हैं जादू के हवाले से आप पूछना चाहें, कब्रिस्तान के हवाले से, तो हम आपको बताएंगे। तो अभी तक के लिए मुशारे फ़ारूकी को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।